हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का पार्ट 4। ओके, मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ताकि आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको क्लियर ना हो। ओके, तो अगर आप लोगों ने पहले का कोई भी पार्ट मिस किया है तो मैंने उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप, उसके फीचर्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं डिटेल में, तो वो आप लोगों को पहले ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। देखो, अ पार्टनरशिप फर्म लाइक अ प्रोप्रिएटरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट ये सभी बनाती है, बट इसके अलावा इन एडिशन एक पार्टनरशिप फर्म P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाती है, जहां पर जो भी हमारा P&L का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। देखो, इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट to which net profit or net loss as per the P&L account is transferred to appropriate it as per the agreement। देखो, आपको पता है ना, पार्टनरशिप का बेसिस है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम रिटन में करें, बट डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो इसलिए हम रिटन में एग्रीमेंट करते हैं, और वो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। ओके, अब ये इस अकाउंट की हम बात करें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, एक एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। ओके, और इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर P&L में हमारा प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट में जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के, और अगर नेट लॉस होगा तो ये डेबिट होगा। ये चीज़ आप लोगों ने छोटी छोटी माइनर चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, अब हम इसके थोड़े फीचर्स की बात कर लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्या फीचर्स हैं। देखो, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ये क्या होता है, हमारा एक्सटेंशन रहता है P&L अकाउंट का। ओके, ये प्रिपेयर कौन करती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स करती हैं, ताकि जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है हमारे उसको क्या किया जा सके, एप्रोप्रिएट मतलब डिवाइड किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग दी पार्टनर्स। ओके, it shows the appropriation of net profit or loss for the accounting period. Okay, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्रीज जो पास की जाती है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यानी कि मान लो आपने जो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की है या आपका जो भी वर्बल एग्रीमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इसमें एंट्रीज पास की जाती हैं। तो ये अब आप लोगों को आई होप P&L एप्रोप्रिएशन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे का करते हैं। देखो, आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके बीच में, P&L अकाउंट के बीच में एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में। आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, देखो जो P&L अकाउंट है वो आपका प्रिपेयर होता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा हमारे, ठीक है, और ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड में जाएगा, नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। देखो, जो P&L अकाउंट होता है ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। और जबकि आपको मैंने पहले ही बताया P&L एप्रोप्रिएशन किस लिए किया जाता है, कि एप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे नेट प्रॉफिट का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाले हैं हम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमंग दी पार्टनर्स। ओके, अब नेचर ऑफ आइटम्स, देखो
जो हमारा P&L अकाउंट होता है वो डेबिट किया जाता है एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए थे ना, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एंड क्रेडिटेड विद द इनकम। ओके, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इट इज़ डेबिटेड विद द आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मान लो सैलरी देनी है पार्टनर्स को, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, ये सारा आपको मैंने अच्छे से बताया है। ओके, क्रेडिट किससे किया जाएगा? जो भी आइटम, जैसे मान लो इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए, मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, जैसे कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको, अब ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्होंने ड्राइंग की है तो ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, जो चीज़ सैलरी वगैरह हम उनको दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है तो ये क्रेडिट में आएगा। ओके, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, देखो अब P&L में जो प्रिपरेशन होता है वो नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियस है, इसको पार्टनरशिप डीड बिल्कुल भी गाइड नहीं करती है। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो आप जनरली प्रिपेयर करते हो, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। ओके, मैचिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, आपको पता है मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुए आपको उनको प्रॉपर मैच करते हुए P&L अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज रेवेन्यू इज मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, क्योंकि आपसे कई बार पता है MCQ में ये पूछा जाता है कि मान लो हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, या इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करना है तो क्या एंट्री होगी, P&L के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा, मैंने आपको बताया था, तो P&L डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और देखिए, अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो देखिए, पार्टनर सैलरीज या कमीशन अकाउंट 2, ये पहले कहाँ जाता होता है आपको पता होना चाहिए, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। अब आप सोचेंगे यहाँ कैपिटल यूज़ हुआ है वर्ड, करंट भी हुआ है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स दोनों मेंटेन कर मतलब दोनों में से एक मेंटेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड वाला हम यूज़ करते हैं तो हम करंट अकाउंट यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, वर्ड, और अदरवाइज हम कैपिटल वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करवाऊंगी, डोंट वरी। बट आपने अभी यहाँ नहीं कंफ्यूज होना कि इस पे यहाँ पे हमने करंट वर्ड क्यों यूज़ किया, ये डिपेंड करता है कि हम कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट इंडिविजुअली, ध्यान रखना अलग अलग से कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनते हैं। अब इसको क्लोज करने के लिए क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी कमीशन। ये तो होगी अलग अलग। अगर हमने कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं सीधा, मैंने आपको बताया कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंडिविजुअली, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैंने आपको अलग से भी बता दी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये देखो दो एंट्री है, अगर आप इसका इफेक्ट देखिए, यहाँ पे इसका इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे पहले हमने क्या किया, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब उसको क्लोज भी तो हमने करना होता है ना, तो क्लोज कैसे हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, इससे क्लोज हो रहा है। अब ये यहाँ पे एक बार क्रेडिट हो गया पार्टनर सैलरी और कमीशन, एक बार डेबिट हो गया, तो ये कट ऑफ हो गया। अगर हम कंबाइंड एंट्री की बात करें तो यहाँ जाके ये एंट्री आई है हमारी। देखिए, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, फिर उसको क्लोज करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो अगर मैं बोलूँ इसकी कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ये कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक टाइप की इनकम है। तो पहले एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अब देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जा रहा है, अदरवाइज आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। उसके बाद देखिए, फॉर ट्रांसफ़र टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, अब आप कई बार कुछ पोर्शन आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ओके, अब उसके बाद देखिए, अब क्या है, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके क्रेडिट ही होंगे ना, ऑब्वियस है, उनको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। अदरवाइज डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स का जो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट है उनके जो इंडिविजुअली, वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट एक और करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। डेबिट, दिस वन इज़ क्रेडिट। अब देखो मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, सॉरी यहाँ पर नेट प्रॉफिट इसके क्रेडिट में आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ आता है डेबिट में पार्टनर्स की सैलरी हो, कमीशन हो और कुछ प्रॉफिट अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मैंने पहले ही बताया क्रेडिट में आता है। और बाकी का अगर प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट बैलेंस हमारा बच गया, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर करंट। देखो कैपिटल कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, ये मैंने आपको अच्छे से पहले मतलब बताया है कि किस टाइप से होता है, और जो आपकी आने वाली वीडियो है उसमें मैं इनको डिटेल में बताऊंगी कैपिटल अकाउंट्स के टाइप को जो पार्टनर्स के होते हैं। और अगर करंट अकाउंट में कब जाएगा, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ध्यान रखना है डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।